नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली आरसीबी का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की हुई मौत, 33 लोग हुए घायल। सभी मरने वाले 35 साल से कम उम्र के, जिनमें 3 टीनेजर भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें गुजरात दौरे के दौरान कच्छ में महिलाओं ने किया था भेंट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। बुधवार को 15 राज्यों में 564 मरीज मिले। इनमें से 433 मामले सिर्फ 4 राज्यों से हैं। केरल में सबसे ज्यादा 114, कर्नाटक में 112, पश्चिम बंगाल में 106 और दिल्ली में 105 केस सामने आए। इस तरह देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4866 हो गई है। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से की अपील। उन्होंने कहा कि वो लिखित आदेश जारी करे कि पहली कक्षा से बच्चों को सिर्फ मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाए, हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसवीर सिंह के मोबाइल में पाकिस्तान के 150 कॉन्टैक्ट मिले। इतना ही नहीं, उनका हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी कनेक्शन होने का दावा। तो यही थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से संगठनहीन हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए विपुल गोयल ने कहा कि जो पार्टी पिछले 13 सालों में संगठन नहीं बना पाई, वह अब क्या संगठन बनाएगी। आपको बता दें कि मंत्री विपुल गोयल ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव के 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आज तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई। विपुल गोयल ने कहा कि राहुल गांधी जब हरियाणा आए थे तो जाते जाते कम से कम एक नेता प्रतिपक्ष तो दे ही जाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नीतिहीन है, नियतहीन है और संगठनहीन पार्टी बन गई है। तो वहीं राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हरियाणा में स्थिति बिना ड्राइवर की गाड़ी जैसी हो गई है, जो अपना जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। बताते चले कि ये बयान दोनों मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृता हॉस्पिटल द्वारा आयोजित क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कही। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम मुहिम के दूसरे चरण का हरियाणा में आज से आगाज हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह की मौजूदगी में चरखी दादरी से अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि आयोजन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक कार में सवार होकर दादरी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अभियान की थीम प्लास्टिक मुक्त रहेगी और प्रदेश सरकार जल, वायु और मिट्टी के प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने चरखी दादरी में 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के सभी परिवहन डिपो में वर्ष 2026 तक 450 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि डीजल की एक बस 10 साल में 1.5 लाख लीटर डीजल की खपत करती है और इससे प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है। इसके मद्देनज़र अगले 5 सालों के अंदर हरियाणा परिवहन विभाग के बेड़े में 30% इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। जल्द ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, रोहतक, हिसार और पानीपत में नई इलेक्ट्रॉनिक बसें भेज दी जाएंगी। वहीं हरियाणा सरकार के एक्शन पर करीब 4 लाख परिवारों ने खुद ही बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए हैं। दरअसल प्रदेश में अब बीपीएल परिवारों का आंकड़ा 48,05,000
547 रह गया है, जहां फैमिली आईडी में आय सही करवाने के कारण अब आंकड़ा लगातार गिर रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के फर्जी कार्ड बनवाने वालों को चेतावनी दी थी कि वह खुद ही ये लाभ छोड़ दें। इसके लिए 20 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था, जिसका साफ असर दिखा और गरीब परिवार अब घट गए हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में बीपीएल परिवारों की संख्या 3,90,833 घट जाएगी। 30 मार्च को स्टेट में बीपीएल परिवारों की संख्या 51,96,380 थी, जो अब घटकर 48,05,547 रह गई है। जुलाई महीने में 4 लाख कम परिवारों का राशन वितरित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च से 1 जुलाई के बीच प्रदेश में जो 3,90,833 परिवार घटे हैं, उनमें सबसे ज्यादा 29,652 परिवार सिरसा के हैं। दूसरे नंबर पर गुरुग्राम में 26,559 परिवार और तीसरे नंबर पर करनाल में 23,035 बीपीएल परिवार घटे हैं। चरखी दादरी में सबसे कम 8,093 बीपीएल परिवार घटे हैं। वही अगली खबर पलवल से है, जहां पलवल जिले के गांव सराय में सीबीआई की टीम ने 8 वर्षीय रिजवान की मौत के 3 साल बाद उसकी कब्र को खुदवाया। सीबीआई टीम ने एम्स के डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर कब्र से शव को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली के डॉक्टरों के हवाले कर दिया, जहां मृतक रिजवान का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2021 को 8 साल के मासूम रिजवान का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच चंडीगढ़ सीबीआई टीम कर रही थी। उस समय पुलिस रिजवान के अपहरणकर्ता को और हत्यारों को खोजने में नाकामयाब रही। वहीं अब टीम ने अदालत के आदेश के बाद गांव सराय में दिल्ली के एम्स अस्पताल से आए डॉक्टरों की टीम के मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाया। वहीं इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। बताते चले कि पलवल जिला उपायुक्त के आदेश पर 8 वर्षीय रिजवान के शव को कब्र से बाहर निकालने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मुड़कटी थाना पुलिस और सीबीआई टीम के मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई टीम आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, जहां प्रदेश के लाखों बेरोजगार 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इसका फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सीईटी आवेदन के लिए फर्जी पोर्टल तक बना डाला। आपको बता दें कि यही नहीं, इस फर्जी पोर्टल पर दावा किया जा रहा है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग इसे विजिट कर चुके हैं। आज तक फर्जी पोर्टल पर टोटल विजिटर की संख्या 14,82,077 दिखाई जा रही है। हालांकि HSSC के चेयरमैन हेमंत सिंह के मुताबिक फर्जी पोर्टल पर दिखाई जा रही विजिटर्स की संख्या सही नहीं है। आपको बताते चले कि फर्जी पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पहली नजर में HSSC के ऑफिशियल पोर्टल जैसा ही दिखता है। खास बात यह है कि फर्जी पोर्टल पर आवेदन के पहले ही स्टेप पर फीस भरने का ऑप्शन आ जाता है। दूसरी ओर HSSC के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन करते समय अभ्यर्थी की सारी डिटेल भरने की फीस का ऑप्शन सामने आ जाता है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।